बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की जो वीडियो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस फेसबुक के पूरे कोर्स के अंदर। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। बल्कि आज जो है ना, अगर मजाक में ये बात करूँ कि मैं आज जो है ना ये वीडियो बनाने के बाद जो है ना मैं गाली भी खाऊंगा। वो किन से? क्योंकि जो लोग ये पहले से काम कर रहे हैं। तो वीडियो आपने देख लेनी, आप खुद कहेंगे कि हाँ यार वाकई। क्योंकि ये जो आज है ना, जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर आपको स्किल की ज़रूरत नहीं है। बस आपके अंदर सलाहियत कितनी है चीज़ को बेचने की। और क्योंकि इसके अंदर जो है ना इन्वेस्ट की ज़रूरत है, मतलब कि आपको पैसों की ज़रूरत हो। इसके अंदर कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता। सिंपल जो है ना, बस आपने एक जगह से चीज़ दूसरी जगह करनी है। सारे के सारे तरीके मैं बताऊँगा। और अगर मेरी तरफ कोई गाली आए भी सही तो आपने वो रोक लेनी है। क्योंकि इसके ऊपर जो है ना वो वीडियोस नॉर्मली नहीं, बल्कि कोई भी नहीं बनाता भी नहीं और बताता भी नहीं है। तो मैंने जो है ना, चूँकि पहले ही मैंने कहा था कि स्किल्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, सर्विसेज के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। मतलब हर चीज़ को मैं एक एक वीडियो करके हर टॉपिक की उसको बिल्कुल डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। जो मर्जी हो जाए इंशाल्लाह मैं इसको हर सूरत करूंगा। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पेज सेलिंग, रीसेलिंग। पेज सेलिंग और चीज़ें, रीसेलिंग और चीज़ें। रीसेलिंग जो है ना, इसके अंदर आपको स्किल की ज़रूरत नहीं होती। पेज सेलिंग के अंदर आपको स्किल की ज़रूरत होती है। पूरा का पूरा तरीकाकार मैं बताऊंगा। अपना सफ़र भी लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा कि हर महीने तकरीबन इंसान इस काम से पहले तो बहुत ज़्यादा कमाते थे ना। पहले की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि आज भी आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा सकते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। इसमें कोई मतलब जेंडर की कोई वो नहीं है। लेकिन आपने जो है ना बस एक्टिव रहना है। तरीक़ेकार मैं आपको सारे बताऊंगा। सबसे पहले तो आ जाते हैं पेज सेलिंग। पेज सेलिंग कहते हैं कि भाई मेरा एक पेज है, जैसे मेरा टिकटॉक वाला फेसबुक का पेज है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। मैं काम नहीं करना चाहता, ये मोनेटाइज है, इंस्ट्रीम का है, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। अच्छा, ये खुद एक बहुत बड़ा काम है ये। मतलब दूसरा ये है कि आप पेज रेडी करें। मसलन मेरे पास ग्रुप्स हैं, सीरियल के हैं या किसी और चीज़ के हैं, मैं लाइव क्राइटेरिया कंप्लीट करता हूँ, मैं उनके ऊपर फॉलोवर लगवाता हूँ, मैं उनको करता हूँ मोनेटाइज करने के बाद मैं खुद उनको सेल करता हूँ। ठीक है, तो इसमें मेहनत मेरी है, लेकिन मुझे जो है ना प्रॉफिट ज़्यादा है। क्यों प्रॉफिट इस वजह से ज़्यादा है कि मैं इस सूरत में डायरेक्ट जो मेरे मतलब बायर हैं, मैं उनसे बात करूँगा और डेली बेस में मैं उनको पेजेस सप्लाई करूँगा। शुरू में मैंने ये काम किया था, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ये काम किया था, फिर मैं दोनों काम करता था। और अब ये मैं आखिर में बताऊंगा, जो सुनना चाहे वो सुन ले और मेरे ख्याल से आपको मोटिवेशन मिलेगी। मेरे ख्याल से आप में से तकरीबन 90% लोग ना मेरी तरह होंगे। मतलब जैसे उस टाइम मैं था ना, सेम आप भी होंगे। सुन लेना आखिर में। तो पेज सेलिंग मैंने आपको बता दिया। अब चाहे वो, अच्छा दूसरा ये है, आप एड्स ऑन रील के पेजेस, मतलब कि अगर आपको मोनेटाइजेशन पे काम नहीं करना था तो आप सिंपल क्या करें कि पेजेस को रेडी करें, उसके ऊपर इनवाइट लाएं और उनको सेल कर दें। ऐसे ही परफॉर्मेंस बोनस के हैं, ऐसे ही इंस्ट्रीम के हैं, ठीक है, लाइव के भी सेम यही है। तो पेज सेलिंग तो वो होगी। रीसेलिंग क्या है? अच्छा, पेज सेलिंग और रीसेलिंग, इनके अंदर इंस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव, एड्स ऑन रील, परफॉर्मेंस बोनस। अब इसमें गेट स्टार्टेड पेजेस भी होते हैं। गेट स्टार्टेड का मतलब ये होता है कि बैंक आप खुद ऐड करेंगे, जिसको सेटअप पेजेस भी बोलते हैं। क्योंकि ये मैं नाम इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि अगर आप इस मार्केट में हैं तो आपको ये पता हो कि सेटअप पेजेस किसको कहते हैं, बैंक एडिट कैसे किसको कहते हैं, गेट स्टार्टेड किसको कहते हैं। ठीक है, बैंक एडिट पेजेस वो होते हैं जिनके अंदर जो है ना बैंक लग चुका है। अक्सर जब आप मतलब मार्केट के अंदर आएंगे ना तो वो आपसे मतलब आप ये कहें कि इंस्ट्रीम बैंक एडिट पेजेस अवेलेबल। ठीक है, आपसे अक्सर बंदे ये सवाल करेंगे पे आउट कंट्री बताओ। तो पे आउट कंट्री का मतलब ये होता है कि जिस कंट्री का आपने पे आउट बनाया हुआ है वो आप बताएं। ज़्यादातर इंडियन और ये दूसरे मतलब ना ये चलते हैं, दुबई के। और ये मैं आगे जब भी आगे क्या बल्कि अभी बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि यार हर कंट्री का जो है ना डिफरेंट सीन है। तो सऊदी अरब का ने कोई नहीं लेगा, ठीक है, अगर इंडियन होंगे ले लेंगे, अगर आपने दुबई का बनाया हुआ तब भी ले लेंगे, ठीक है। और अगर आपने बना लिया बांग्लादेश का तो थोड़े कम लोग लेंगे, बांग्लादेशी ले लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। तो हर एक को ना मतलब थोड़ा डिफरेंट सूट करता है। और अगर मैं मसलन बना लूँ, मैं तुर्की का पे आउट बना लूँ या मलेशिया का बना लूँ, उसको कोई नहीं लेगा। उसकी वजह ये है कि वो कंट्री डिफरेंट हो जाती है और उसके अंदर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैं जो है ना ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पे आउट कंट्री वो पूछते हैं।
उसके बाद अब मैं दोबारा रीसेलिंग को आगे लेके चलूँगा। रीसेलिंग में क्या होता है, मैं अब इसके ऊपर डिटेल्स के, जिसने आप सुनना ना अब उसको डिटेल से सुनना। इसके लिए आपको ना ऑनलाइन रहने की ज़रूरत है। आपके पास सिर्फ एक मोबाइल होना चाहिए, और जो कि आपके पास पहले से ही है, क्योंकि वीडियो भी तो आप मोबाइल में देख रहे हैं ना, नोकिया के फ़ोन में तो देख नहीं रहे। यही मोबाइल आपका चलेगा। अब रीसेलिंग में ना आपके पास स्किल कौन सी होनी चाहिए, वो है कम्युनिकेशन, मतलब अंदाज गुफ्तगू, आपको चीज़ बेचनी आती हो, मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने चीज़ बेचनी होती है। और वैसे भी दुनिया में ना जो है ना सेलिंग से ही हर चीज़ होती है, चाहे वो अपनी सर्विसेज सेल करते हो या अपने प्रोडक्ट सेल करते हो, तो ये दोनों चीज़ों से ना अर्निंग होती है। चाहे कोई बड़ी से बड़ी कंपनी हो या छोटे से छोटा बंदा हो, हर इंसान को जो प्रॉफिट आता है ना वो सेल करने से आता है। तो हर इंसान को सेलिंग जो है ना वो आती है। कोई थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, कोई थोड़ा सा मेरी तरह शरीफ होता है, तो हर बंदे के ना जो है ना वो डिफरेंट चीज़ है इसके अंदर। अब सबसे पहले मुझे ये करना है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ से बात शुरू होगी। आपको ये पता है या नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ कि फेसबुक के ऊपर भी बाय सेल के ग्रुप्स होते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर भी बाय सेल के ग्रुप्स होते हैं। तरीकाकार ये होता है देखो, जो बंदा काम करता है ना, जैसे मसलन मैं मोनेटाइजेशन पे काम करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं जाके ना बंदे हर ग्रुप्स को ज्वाइन करके बैठा रहूँ और उसके बाद जो है ना मैं मतलब वो करूँ। हाँ, जब मुझे पेजेस ज़रूरत पड़ेंगे ना, आप बहुत सारे जो मतलब बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं ना, वो इन ग्रुप्स के अंदर नहीं आते। वो बस अपनी जो मतलब टाइमलाइन होती है ना, यानी अपनी आईडी के ऊपर या तो पोस्ट कर देंगे या अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा देंगे कि मुझे ये पेजेस चाहिए, मतलब इस तरह से वो काम करेंगे। तो ये आखिर में मैंने लिखा हुआ, मैं पहले ये बता देता हूँ कि आपने ये करना होता है, सुबह सुबह जैसे उठे ना, सबसे कोशिश ये किया करें कि सुबह ना जल्दी उठा करें। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सुबह सुबह जब आप जल्दी उठेंगे ना, सबसे पहले आप जो है ना वो पेजेस वगैरह की प्राइस वगैरह पूछें, पेजेस सेल कौन कर रहा है और बाय कौन कर रहा है, इस चीज़ को आपने देखना होता है। तो सेल करने वाले से आपने पेज को लेना होता है और उसके बाद आपने बाय करने वाले को सेल करना होता है। मसलन एक है, जैसे मैं कह देता हूँ कि इंस्टीम का जो पेज है ना, आज उसका तकरीबन जो रेट है वो 40,000 तक है। इससे ऊपर भी है, इससे नीचे भी है, लेकिन तकरीबन जो है ना वो 40,000 है। अब एक बंदा है जिसने ने ये पोस्ट लगाई हुई है कि मैं इंस्टीम पेज अवेलेबल फॉर सेल, एक बंदे ने ग्रुप के अंदर लगाई हुई, चाहे वो व्हाट्सएप के अंदर हो या फेसबुक के अंदर। आपने वो देखी, आपने फौरी उससे रेट वगैरह पूछा और आपने फौरी आगे पोस्ट कर दी। आप उससे ना उसके स्क्रीनशॉट वगैरह, लिंक वगैरह, ये चीज़ें ले लें। आप आगे जाके पोस्ट करें। अब चाहे वो आपके पास कितने ट्रैफिक है ये भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आपने हर सूरत अपने ट्रैफिक, अपने कनेक्शन हर जगह जो है ना आपने बिल्ड करने हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि सेलर के साथ, एडमिन के साथ आपने हर सूरत अपने कनेक्शन बिल्ड करने हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप बहुत पीछे रहेंगे। तो आपने ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करनी है, अपने स्टेटस लगाने हैं, स्टोरीज लगानी है और पोस्ट करनी है, मतलब हर जगह करनी है। क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्लाइंट्स को आप इकट्ठा करेंगे ना, उसके लिए आपका फ़ायदा होगा। बहुत सारे क्लाइंट्स फिर ऐसे हो जाएंगे, वो आप जब उनको पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो डायरेक्ट आपको मैसेज करेंगे कि मुझे ये पेज चाहिए। अब अगर 40,000 का जो पेज है ना, अगर आप इसके अंदर 1,000 2,000 का प्रॉफिट रखें ना, मैं आपको ये बता दूं कि दूसरे लोग हैं ना वो ज़्यादा रखते हैं। ये एक चीज़ है, ये अल्फाज है ना, ये बड़ा वैल्यूएबल है। जब मैं आऊँगा ना इसके ऊपर फिर बताता हूँ। 40, अभी मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये इंडियन की बात कर रहा हूँ मैं। 40,000 का अगर एक बंदा आपको पेज दे रहा है ना, तो आप उसको ये कहें नहीं यार मुझे 38 का दे, 39 का दे दे, मतलब 1-2 हज़ार उससे भी कम करा लें और 1,000 मतलब आप ऊपर रख के उसको 41-42 का आप बेचने की कोशिश करें। उसमें ये होता है आपकी आगे डील बन गई है ना, किसी बंदे के साथ डील बन गई आपकी, क्योंकि आपके पास मतलब बंदे हैं जो रेगुलर से मतलब बाय करते हैं, काम करते हैं, उनसे आपकी बन गई डील बन गई आपके, मतलब इसमें है 2,000। अब आपने क्या करना है, आप उस बंदे से पैसे लेंगे जिसको आप ना सेल करना चाहते हैं, जो आपसे बाय करना चाहता है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेफ डील विद एडमिन। बेशक आप एडमिन के थ्रू करें, क्योंकि जो खरीदने वाला होता है ना वो हमेशा पैसे पहले देता है। जैसे मसलन मैं खरीद रहा हूँ किसी बंदे से, तो मैं पहले उसको पैसे दूंगा, ये तरीका कार है उसका। अब चाहे मैं ये कहता हूँ कि जो सेलर है ना, मुझे यकीन नहीं है, आप एडमिन के थ्रू डील करो, तो मैं एडमिन को पहले पैसे दूंगा, फिर वो आगे मुझे पेज ट्रांसफर करेगा। अब रीसेलर है ना, जो रीसेलर का इसमें फ़ायदा क्या होता है, मसलन मैं ये कहता हूँ कि एक बंदा है अब्दुल्ला के पास है पेज, मैं हूँ रीसेलर, मेरा नाम है उमेर,
और जो खरीदने वाला है ना उसका नाम है उस्मान। अब मैं ये करूँगा, अच्छा एडमिन आप लगा लें कि उमर लगा लें, मैं ये कहूँगा कि यार मुझे अब्दुल्ला पे यकीन नहीं है, यानी जो सेलर है उसके ऊपर यकीन नहीं है, कि मैं जो है ना उमर जो एडमिन है मैं उसको पैसे देता हूँ। वो ये कहेगा ठीक है। तो कभी ऐसा भी होता है कि एडमिन जो है ना वो मतलब कुछ परसेंटेज लेते हैं, ये अगर आपकी एडमिन से बनी हुई हो ना तो आपसे परसेंटेज नहीं लेगा, अदरवाइज वो परसेंटेज लेते हैं। लेकिन मैं आपको नॉर्मल बात बता रहा हूँ। और अक्सर जो परसेंटेज जो पे करते हैं ना वो ये बीच वाला नहीं करता, वो जो सेलर है ना वो करते हैं। तो इसमें ये होता है कि मैंने एडमिन को पैसे दे दिए, पेज इधर से जो अब्दुल्ला है इसने आगे जाके उस्मान को दे दिए, मतलब बेचने वाले ने खरीदार को दे दिए, बीच में जो है ना मैंने डील करा दिए। और एडमिन जो है ना उसने समझे कि एक मिड बंदे का रोल अदा कर दिया इस पेज को, इस डील को सेफ बनाने के लिए। जब पेज उसके पास चला जाएगा, पैसे उसने पहले दिए हुए हैं, तो मैं क्या है कि मैं एडमिन मुझे पैसे देगा फिर मसलन 42,000, तो उसमें से मैं अगर 39 की मेरे साथ मेरी डील हुई है उसके साथ तो मैं उसको 39 दूंगा, अगर 40 से तो मैं उसको 40 दूंगा। 1,000 मेरा बचता है, ये 2,000 बचता है। ये नॉर्मली वैसे मोनेटाइज जो पेजेस होते हैं इनमें ज़्यादा बचता है। अब ज़्यादा कहाँ बचता है मैं अभी उसको बताता हूँ। तो इस तरीके से ना डेली के आप एक पेज की डील करें, 2 की करें, कभी ज़्यादा की भी हो जाती है, कभी कम की हो जाती है, कभी होती भी नहीं है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। और जब तक आपकी ऑडियंस ट्रस्ट बिल्डिंग होगा ना उस टाइम तक आपके ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। तो आपने इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दिन में ना काफ़ी डील आप बना सकते हैं, आप रात तक करें। आपको पता है कि बाहर के जो लोग हैं ना वो रात को ऑनलाइन होते हैं। अब सुबह सुबह का मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर आप सुबह उठे ना एक दफ़ा मतलब रेट वगैरह का पता कर लें, आज रेट क्या है, किस किस के पास पेज है, उसको थोड़ा सा आप होल्ड भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब जिस बंदे से आप पेजेस रेगुलर बेस पे ले रहे हो ना तो वो भी आपका ख्याल करता है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे लड़े झगड़े नहीं चलते, यहाँ पे प्यार मोहब्बत चलते हैं और यहाँ पे ताल्लुक चलता है। आपको पता है कि जहाँ पे आपने चीज़ लेनी हो या बेचनी हो, दोनों जगह आप ताल्लुक इस्तेमाल करते हैं। और ये पाकिस्तान है, इसमें ऐसा ही करना पड़ता है। अब चाहे मेल हो या फीमेल हो, भाई ताल्लुक जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर, खासतौर पर रीसेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ताल्लुक से मुराद ये बिजनेस वाला ताल्लुक है, कभी और समझें। उसके बाद आ जाते हैं जी बहुत सारे जो एडमिन है ना ये स्कैमर होते हैं। इनका पता लगाने के लिए सबसे पहले जिस ग्रुप के ये एडमिन है ना वहाँ पे आ जाके ना इन ग्रुप इसकी जो मैं थोड़े सा ना वो बता देता हूँ आपको। हमेशा इस बात से आपने ना बच के रहना है। एडमिन ऐसा हो कि जो ना मतलब मशहूर हो। मशहूर से मुराद ये है कि भाई वो डेली बेस पर पोस्ट करता हो, उसको लोग जानते हो, उसके बारे में रिव्यू मतलब आप लोगों से लें। ठीक है, आपने एडमिन सबसे पहले ना मतलब आप 10-15 दिन ना, मैं आपको एक तरीकाकार बता रहा हूँ, 10-15 दिन आप फेसबुक को ग्रुप्स फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें, एडमिन को पहचानें कौन कौन एडमिन है। ठीक है, लोगों से ना हर टाइम कांटेक्ट में रहें कि यार आप डील किस एडमिन के थ्रू कर रहे हो, कौन सा ट्रस्टेड है। 3-4 लोगों से पूछें। एक बंदा है ना, मसलन एक बंदे ने कह दिया कि यार उमेर ट्रस्टेड है, आप ना 3-4 लोगों से पूछो कि यार ये ट्रस्टेड है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 2 बंदे मेरे साथ मिले, मैं उनको ये कहूँ कि यार तू मेरा रिव्यू दे। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि यार मेरे साथ भी ना एडमिन ने स्कैम किया हुआ है और वो अपने चेले चपाटे, या तो उनकी अपनी वो आईडी होती है या उनके अपने नंबर होते हैं, या उनके चेले चपाटे होते हैं वो जो गलत रिव्यू दे रहे होते हैं। तो आपने हर चीज़ हर तरह से इनसे बचना है। जो भी रिव्यू दे रहा है ना आप उसको भी चेक करें कि यार वो खुद बंदा ठीक है, उसकी अगर वो फेसबुक पे दे रहा है उसके प्रोफाइल को चेक किया करें। अच्छा, मैंने बताया कि ग्रुप के एडमिन, आपने वहाँ पे स्कैमर की कोई पोस्ट करें या स्कैमर का ना एक लफ्ज मतलब लिख के ना आप वो करें, उस पर कमेंट करें, किसी भी पोस्ट पे करें। आपका ना अगर वो डिक्लाइन हो जाए ना तो इसका मतलब ये है कि वो जो ग्रुप के एडमिन है ना वो स्कैमर है, उसने जानबूझ के इस तरह के फ्रॉड, स्कैमर, फ्रॉडिया, ठीक है, इस तरह के जो अल्फाज है ना आप ये लिख के देखें। अगर आपके डिक्लाइन हो रहे हैं ना इसका मतलब ये है कि वो जो एडमिन है ना वो फ्रॉड है, वो स्कैमर है। उसने ना ग्रुप के अंदर प्राइवेसी लगाई हुई है कि कोई भी बंदा वो ना कर सके। और हमेशा कोई क्योंकि उस टाइम भी ये चलता था और शायद आज भी ये चलता होगा कि लोग इस तरीके से ग्रुप बना के या ग्रुप्स बाय करते हैं, बड़े बड़े उसके मतलब ज़्यादा मेंबर वाले। नए बंदे ये समझते हैं कि यार ये बहुत बड़ा वो है कि बहुत मशहूर है, इतने ज़्यादा मेंबर है, जबकि वो स्कैमर होता है और उसने नाम वगैरह चेंज किया होता है। हमेशा इस बात को भी ध्यान में रखें कि उसके अंदर पोस्ट किस टाइप की हो रही है। क्योंकि मैं मतलब ये जो डिटेल्स है ना मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूँ। एक तो ये है कि इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे ये है कि अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखेंगे, इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे, आप नुकसान करेंगे यहाँ पे।
तो इनको ना गौर से सुनना, जिस बंदे ने भी ये काम करना है ना उसको गौर से सुने। इसके अलावा आपने ये देखना है कि उस ग्रुप के अंदर पोस्ट किस टाइप की हो रही है, कौन कौन पोस्ट करता है, उनकी भी प्रोफाइल वगैरह को चेक किया करें। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो सेलर हैं उनको भी आपने अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, चाहे लड़का हो लड़की हो, इसमें कोई शर्म नहीं करनी आपने। उनसे आप बात किया करें कि आप कितने का पेज दे रहे हैं, कितने क्या आपके प्राइस है, ठीक है। और इस बात को भी मैं अंदर की बात ये बता दूं, आपने इस बात को भी ध्यान में रखना है, जब आपकी डील बने ना, जिस आईडी को आप एडमिन करें उसको भी चेक किया करें कि ये बाहर का बंदा है या पाकिस्तानी है। बाहर का बंदा हो ना, उससे भी आप डील बनाने की डायरेक्ट कोशिश किया करें ताकि आपको डायरेक्ट बाहर का क्लाइंट मिल जाए। वैसे तो ये मैंने लिखा हुआ है, ये भी बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन मैं अभी पीछे बात कर रहा हूँ। तो आपने जितने ज़्यादा आप तेज़ी के साथ काम करेंगे, जितने ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे ना, आप उतने ज़्यादा ही आगे निकलते जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये मैंने कहा ना कि लोग मुझे गाली देंगे, जो बंदे ज़ाहिर सी बात है पहले से काम कर रहे हैं उन्होंने हर सूरत देनी देनी है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें जो है ना वो खोल के बयान कर रहा हूँ। और आपको मैं ये बता दूं कि मेरा ना एक ड्रीम है, वैसे ये ना मेरे ख्वाब है, ये इसका ना मैं सोचता हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल ना इसको कर नहीं पाता। आखिर में चल के इसके बारे में बताऊंगा। उसमें ये होता है कि यार नया बंदा आता है ना, जब उसके साथ एक दफ़ा स्कैम हो जाता है ना, उसका दिल उठ जाता है। हुए हमारे साथ भी हैं, लेकिन बहरहाल मेरा ख्वाब है कि यार अल्लाह करे कोई ऐसी सूरत बने कि बस इस तरह से मार्केट बना दे कि जो सेलर है ना उसका भी डाटा होना चाहिए और जो बायर है उसका भी डाटा होना चाहिए, कि कोई भाग ना सके। और इस बात को एक मिनट, ये यहाँ पे ना मैंने लिखा हुआ है पेमेंट मेथड। कोशिश आपने हमेशा ये करनी है कि जो जायज़ कैश इजी पैसे वाले जो अकाउंट है ना, इनके अंदर पेमेंट आप ना सेंड किया करें किसी को भी। अगर कोई एडमिन है ना जो इस तरह से ले रहा है तो आप उसको ना सेंड किया करें। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, ये जायज़ कैश वाला बंदा नहीं पकड़ा जाता, बैंक में ट्रैक किया करें, बैंक वाला पकड़ा जाता है, क्योंकि बैंक में जो है ना उनके वो आईडी कार्ड वगैरह सारी चीज़ें ना सबमिट होती हैं। तो हमेशा बैंक यूज़ किया करें, आप भी खुद यूज़ करें ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो, और जिसको भी आप सेंड करें ना वो भी आगे बैंक में करें। बैंक टू बैंक करेंगे ना, आप उसको डिस्प्यूट भी लगा सकते हैं, आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, वो बंदा पकड़ा जाएगा। इसी पैसे में कोई नहीं पकड़ा जाएगा, जायज़ कैश में कोई नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है। और अच्छा, अब मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ कि फॉरेन क्लाइंट्स। एक तो मैंने ये बता दिया कि जब एडमिन करते हैं ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि एडमिन आईडी जो है ना वो ओरिजिनल होती है। तो ओरिजिनल एडमिन आईडी अगर हो ना तो आप डायरेक्ट उससे रब्ता कर सकते हैं, और अगर ओरिजिनल एडमिन आईडी ना हो तो फिर आपने ये करना होता है कि जो बाहर गोरों के जो ग्रुप्स है ना, ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस पे चले जाते हैं ना तो आप यकीन करें कि एक पेज अगर आप 40,000 का उठा रहे हैं ना, तो 40,000 का, या मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक पेज आप मार्केट से 40,000 का उठा रहे हैं ना, तो आप डॉलर में इसको ना तकरीबन 50 से 60,000 का सेल कर सकते हैं, वो भी आराम से। बाहर के जो लोग हैं ना ये चीज़ें नहीं करते, ठीक है, किसी भी तरीके से ना ये चों चिराग किसी किस्म के नहीं करते। हाँ, उनको अगर आप अच्छी डील देंगे ना, प्रोफेशनल तरीके से अगर उनके साथ काम करेंगे, सबसे ज़्यादा पैसे आप वहाँ से कमाएंगे। डेली के एक पेज के आपको 10 से 15,000 20,000 आराम से बचेगा, अगर बाहर के आपको 3-4 बंदे भी मिल जाएं जो डेली बेस पे काम करते हैं। अब चाहे परफॉर्मेंस बोनस का हो, एड्स ऑन रील का हो, या किसी भी टाइप का हो, आपको पता है कि वो आपको डॉलर में पे करते हैं, ठीक है। आप मार्केट से पेज लें PKR में, और जब उसको आप सेल करें डॉलर में, तो आपका प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? 100% होगा। और अगर आप PKR में पेज बाय करें और उसको INR, ये इंडियन रुपये हैं, ठीक है, अगर इनमें सेल करें तब भी आपको जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि इंडियन करेंसी जो है ना वो थोड़ी सी हाई है, मतलब पाकिस्तान से हाई है। अच्छा, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके पास ना ये 3-4 चीज़ें जो हर सूरत ज़रूर होनी चाहिए, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक अकाउंट। बाइनांस आपके पास होना चाहिए, कि बहुत सारे लोग इंडियन भी और बाहर के लोग भी अक्सर जो है ना बाइनांस टू बाइनांस करते हैं, ठीक है। आपके पास ये अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, और ये पाकिस्तान में बन जाता है, बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। पेपाल अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बाहर के जो लोग हैं ना वो डॉलर में आपको पेपाल टू पेपाल कर देते हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर इंडियन में अगर आप करना चाहें तो आपके पास एक्सचेंजर होने चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सचेंजर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि जो सेलर होते हैं ना, आप उनसे पूछ लें, उनकी मेहनत कर लें, उनकी मेहनत समाजत करके भाई एक्सचेंजर बता दो, कौन कौन एक्सचेंजर है ट्रस्टेड।
दो चार बंदों से ना आप पूछ लिया करें, आप फिर उनसे ना ये पूछ लिया करें, यार अगर मैं आपको 100 INR दे रहा हूँ तो आप मुझे PKR कितना दोगे, यानी आपका जो परसेंटेज रेट है एक्सचेंज का वो कितना है। अब INR में ना थोड़े से लोग कम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं करता कि बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जो प्रोफेशनल है ना उन्होंने छोड़ दिया। अब जो ऐसा होता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना वो इंडियन के साथ काम करते हैं, तो उनके पेमेंट जो है ना वो इंडिया में आती हैं, तो फिर वो किसी ना किसी तरीके से उनको PKR में लेते हैं, INR इधर सेंड करा के इधर से PKR ले लेते हैं। तो आपने ना इन लोगों को देखना है। अभी जैसे कल एक बंदे का मैसेज आया, उसने कहा यार मुझे 70,000 INR लेने हैं, और 70,000 INR उसको इस तरह से लेने हैं कि कोई और बंदा INR ले ले और वो जो है ना मुझे किसी तरीके से PKR सेंड कर दे, क्योंकि बाइनांस भी जो है ना जिनका पहले था इंडिया में वो तो चल रहा है, नए बाइनांस पे भी जो है ना वो तकरीबन कोई पाबंदी वगैरह लगी हुई है। पाकिस्तान में अभी नहीं लगी, लेकिन वहाँ पे लगी हुई है। आपने एक्सचेंजर ढूंढने हैं, बांग्लादेशी टाका जो है उसका भी एक्सचेंजर आपने ढूंढना है, पेपाल एक्सचेंजर भी। अगर आप नए बंदे हैं तो आपने पेपाल एक्सचेंजर भी ढूंढना है, और इसी तरीके से INR वाला जो एक्सचेंजर है इसको भी ढूंढना है। बाइनांस वाला, अगर आप बाइनांस तो वैसे आप खुद बना सकते हैं, और अगर ना भी बनाए ना तब भी आपने इसका भी ढूंढना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप नहीं ढूंढेंगे ना आपका काम नहीं चलेगा। तो कोशिश ये करें कि इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये जब तक सारी चीज़ें नहीं होंगी, अभी मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ ना, अभी इसके अलावा और चीज़ भी हैं वो जो इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट आपने हर सूरत, मिजान बैंक, अल-फलाह, ये HBL, मतलब कोई भी बैंक बनाए, लेकिन बैंक आप भी कोशिश ये करें कि बैंक बनाए, जो सेलर है वो भी बैंक बनवाए, जो बायर है वो भी बैंक बनवाए, और जो एडमिन है ना वो भी बैंक बनवाए। ठीक है, क्योंकि जब आप बैंक में पेमेंट ट्रांसफर करते हैं ना तो आप पुलिस में उसके कंप्लेन भी कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर आपके साथ वो स्कैम भी करे ना तो पुलिस बैंक से डेटा ले सकती है, क्योंकि बैंक अगर मेरा कोई डेटा लेना चाहे ना तो मेरा अकाउंट हो तो वो ले सकती है कि यार इस बंदे को हमने पकड़ना है, इसने फ्रॉड किया। अगर मैं किसी को जैज़ कैश का अकाउंट दे दूँ, ये इसे पैसा का दे दूँ ना, तो ये अक्सर कौसर बीबी, शबनम बीबी और सुमेरा भी, मतलब पता नहीं बीबी चलता रहता है। ये क्या है कि ये देहातों के ये इस तरह करते हैं, देहातों की जो औरतें होती हैं उनके ID कार्ड पे ये मतलब लेके उसके ऊपर ये इजी पैसा बनाते हैं उनके नंबर पर। ठीक है, और उसके बाद होता है ये कि उनको ये पैसे देते हैं, उसके बाद ये उसके अंदर स्कैम की वो लें, ये ओरिजिनल है, मतलब कुछ भी लें, लेकिन ये क्योंकि उसके अंदर टैक्स भी नहीं लगता और उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता, तो ये जो है ना यही काम करते हैं। आपने ये काम कभी नहीं करना। उसके बाद आ जाते हैं जी, बिल्ड योर ट्रस्ट इन मार्केट। देखो, जब तक आपको कोई जानता नहीं होगा उस टाइम तक आप कुछ नहीं कर सकते इस मार्केट में। जब तक आपके ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा उस टाइम तक आप मार्केट में कुछ भी नहीं करते। आपको लोगों के साथ कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ेगा आपको, और जितने ज़्यादा आप ट्रस्ट बनाएंगे ना उतने ज़्यादा आप हर तरह से हर जगह अपनी वो रिव्यू वगैरह की ना पोस्ट किया करें, और कोशिश ये करें कि मशहूर लोगों के जो मशहूर लोग हैं ना उनसे कमेंट करवाया करें अपने प्रोफाइल पे, ताकि जब कोई ये कहे ना तो आप जो है ना उसकी वो दिखा दिया करें, भाई ये मेरी प्रोफाइल है, इसके ऊपर जो है ना फलां बंदे ने मुझे रिव्यू दिया हुआ है कि आप काबिल यकीन आपके साथ वो किया जा सकता है, यानी डील वगैरह की जा सकती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये हर सूरत करवाएं, क्योंकि अगर आप नहीं कराएंगे, अकेले लगे रहेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको, बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको ट्रस्ट बनाते बनाते। ठीक है, इसी तरीके से जो बंदा जितने ज़्यादा एक्टिव होगा, जितने ज़्यादा उसको प्राइस का आइडिया होगा, उतने ज़्यादा ही वो काम करेगा, इतने ज़्यादा। अगर डेली का अगर आप 1000 भी बनाए ना सुबह से शाम तक, तब भी ये महीने के 30,000 बनते हैं। आप ये बताएं कि इसके अंदर ये जो ऊपर मैंने बताया किसी जगह कोई स्किल का ऑप्शन मतलब कोई स्किल का जिक्र आया है? स्किल का जिक्र नहीं आया। अच्छा, सर्विसेज के अंदर यही चीज़ नहीं है, और भी चीज़ है। जहाँ जहाँ सर्विसेज की बात आएगी ना, सेम मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, तो आपने इस बात को हमेशा, आपको पता है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान वो होता है कि जिसको ना ये पता हो कि लो प्राइस में चीज़ कहाँ से मिल रही है और इसको सबसे हाई प्राइस में कौन बाय करता है। जिस बंदे को इस चीज़ का पता चल जाता है ना, वो मार्केट में सबसे ऊपर होता है। और कोशिश ये करें कि जब भी आपकी डील एक ट्रस्टेड बन जाए ना, तो आप उसकी ना पोस्ट वगैरह भी क्या करें। मैंने वैसे कभी नहीं की, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप क्या करें। क्यों? ताकि डेली बेस पे ना लोगों को आपको पता चले कि यार हाँ, आप डेली बेस पे आप डील भी करते हैं। ठीक है, उस बंदे का रिव्यू भी लिया करें कि यार मैंने डील ठीक किया। जैसे वो फाइवर वाले नहीं होते, वो अगर किसी का काम करके देते हैं तो उसके बाद उनके एक तो पैसे होता है, दूसरे नंबर पे उनकी क्या चाहत होती है कि यार ये बंदा जो है ना अच्छा रिव्यू दे दे, किसी भी तरीके से दे दे। मतलब वैसे तो ऑनलाइन हाथ जोड़ने का ऑप्शन नहीं होता, वरना वो बंदा ना या हाथ जोड़ दे उसके साथ, भाई रिव्यू अच्छा देते जाए।
क्यों? क्योंकि रिव्यू बेस पे आपके सारे जो है ना वो आगे समझे का आपका एक प्रोफाइल जो है वो बिल्ड होती है, और उसके बाद जो है ना आपकी जो एक इमेज है वो अच्छी बनती है रिव्यू बेस पे। क्योंकि जिसके साथ आपने काम किया, और इसमें ना आपकी नेचर सबसे ज़्यादा डिपेंड करिए। अगर आप बदमाश टाइप बंदे हैं ना, आप कभी काम नहीं कर सकते। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर खन्नासियत आपके अंदर मौजूद है आप काम नहीं कर सकते। और अगर आपके अंदर जो है ना वो जानवरों वाली सलाहियत है, जानवरों वाली मतलब ना आपकी सोच है, आप काम नहीं कर सकेंगे। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ। क्यों? इस बात को गौर से सुन लेना। अक्सर ऐसा होता है कि मसलन ना जिस बंदे का अखलाक अच्छा होता है ना उसका तरीकाकार भी बता देता हूँ, और जो बुरा इंसान है उसको भी बता देता हूँ। आपने ना एक बंदे से कहा कि यार इस पेज की प्राइस क्या है, उसने कहा मेरी इसकी प्राइस है 40। आपने कहा कि यार थोड़ा सा कम कर दो, वो कहता नहीं चल निकल, मैं नहीं करता। या वो ये कहता है कि यार फिक्स प्राइस है, मैं 1 रुपये भी कम नहीं करता। या वो आपसे इस तरह से बात करता है कि आपका जो है ना मतलब दिल उससे थोड़ा सा दुखी हो जाता है। इसका मतलब ये कि वो बंदा जो है ना उसका अखलाक अच्छा नहीं है, क्योंकि मार्केट में हमेशा उसी ने काम किया जिसका अखलाक अच्छा है। लोग उससे खरीदना भी पसंद करते हैं, उसको बेचना भी पसंद करते हैं। और अगर आपके अंदर खन्नासियत मौजूद है ना, खन्नासियत समझते हो ना, मैं किसी के कोई हिट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि जिसकी ज़बान अच्छी, जिसका लहजा अच्छा, उससे कोई भी उससे खरीदेगा। इवन का कभी वो महंगा भी बेचेगा ना तब भी खरीदेगा। और अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है ना, आप मतलब बिला वजह का आपने कोई वो एटीट्यूड बोलते हैं इसको, ये बनाया हुआ है, मतलब टके की औकात नहीं है, फिर भी आपका रवैया ऐसा है कि आपके बड़े बहुत बड़े हैं। भाई बहुत बड़े नहीं है, कोई भी इंसान दुनिया में बड़ा नहीं है, हम सब छोटे हैं। हम सब का मकसद जो है ना वो ज़िंदगी में एक है, ठीक है। खैर, तो आपने ना हमेशा अखलाक अच्छा रखना है, हर बंदे से आपने अच्छा ताल्लुक रखना है। यहाँ पे जो है ना बिगड़ भी जाती है बात। वो कैसे? आपने पेज देखा, उसके बाद आपने नहीं लिया, अक्सर के दिल में ये आ जाती है कि यार छोड़ के चला गया। हालांकि अगर आप दुकान पे जाएं तो वहाँ पे, अगर कपड़े की दुकान पे जाएं तो वहाँ पे भी तो ऐसे ही होता है ना कि अक्सर आपने 10 कपड़े उतरवा लिए लेकिन आपने नहीं लिया, आप चले गए। तो क्या दुकानदार आपसे लड़ेगा? जो बंदा लड़ेगा ना आप उसके पास कभी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने 10 कपड़े उतरवा लिए और उसके बाद नहीं लिए, उसने कहा कोई मसला नहीं भाई या बाजी, कोई मसला नहीं है, आप उसके पास दोबारा जाएंगे उसके अखलाक की वजह से। सेम ये चीज़ जो है ना ऑनलाइन में भी अप्लाई होती है। तो ये चीज़ जो है ना मैं थोड़ा सा बयान करने की कोशिश कर रहा था। मैंने किसी को ये थोड़े से अल्फाज वो इस्तेमाल करके ना किसी को हिट नहीं किया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है ना, तो आप इन चीज़ों को ना हटा दें। और कभी अगर अपनी इमेज को बचाने के लिए थोड़ा बहुत नुकसान भी करना पड़े ना, या अपने कस्टमर को बचाने के लिए थोड़ा बहुत नुकसान करना पड़े, वो भी आप जो है ना वो कर लिया करें। ये असल में ये मार्केटिंग सलाहियत किसको आती है किसको नहीं, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिसको जितने ज़्यादा मार्केटिंग आती है, जितने ज़्यादा डीलिंग आती है ना, वो उतने ज़्यादा ही ऊपर जाएगा। ठीक है। और फेसबुक के अंदर एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। ये तो मैं सिर्फ पेजेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि एडमिन के साथ भी आप बना के रखें और सेलर के साथ भी बना के रखें। अच्छा, एक ना मैं आपको एक जहन बताता हूँ जो कि बहुत गलत जहन है। अगर आपके साथ भी कोई इस तरह करता है ना, और अगर आपका खुद भी ऐसा है तो इसको चेंज कर लें। अक्सर लोगों का जहन ये होता है कि अगले बंदे को ना खिला पिला के ना बस अपना गुलाम बना लो। अगर कोई इस तरह कर रहा है, आपके साथ कनेक्शन बना रहा है इस बेस पे कि वो आपको खिला रहा है, फिर आपसे कोई काम ले रहा है, अगर तो ये ऑनलाइन है तो इस बेगैरत को फ़ौरन ब्लॉक करो। मैं बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि मैं ये करता नहीं हूँ। अगर कोई इस तरह का है ना, इसको ब्लॉक करो फौरी। क्योंकि हर एक इंसान जो है ना अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, लेकिन ये इंसान मफाद परस्त है। मैं बहुत ज़्यादा ना डसा हुआ हूँ, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो मैं इस वजह से बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि मेरे साथ यार बहुत कुछ हुआ है। और इसी तरीके से अगर कोई एडमिन है वो भी, अच्छा कोई अगर खुशामद करके कर रहा है, इसको भी जो है ना उसी कैटेगरी में डालो और इसको जो है ना इससे दूर रहें। क्योंकि खुशामद भी जो है ना वो बहुत सारे लोगों की ना ये आदत होती है। क्योंकि खुशामद को भी मैंने जो है ना खुशामद करते ही देखा है हमेशा, कभी वो ऊपर नहीं आया। इसी तरीके से वो जो पहली कैटेगरी मैंने बताई है कि जो ये समझता है कि यार बस इसको खिलाओ पिलाओ और इसको अपना बनाओ, जो ये बंदा है ना इसको भी मैंने कभी ऊपर नहीं देखा। हमेशा जो है ना ऊपर कौन सा होता है? जो अपने हमेशा अपनी मेहनत पे यकीन रखता है, ईमानदारी के साथ काम करता है, हमेशा अपनी इमेज को जो है ना बेहतर बनाने की कोशिश करता है, अपने इमेज की हर तरह से हिफाजत करता है। ये बंदा स्लो जाता है लेकिन हमेशा ऊपर जाता है। और ये जो खुशामद वाले हो, जो दूसरे ये टाइप के लोग हैं ना, अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए। और अगर हम में से कोई अगर कोई इंसान इस
नेचर का है भी सही ना, तो अल्लाह ताला उसको भी हिदायत दे और उसको हमारे दरमियान से निकाल दे, क्योंकि मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया इस वजह से। आप यकीन करें कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था एक बंदे ने ना बिला वजह मेरा चलता हुआ कारोबार ख़राब कर दिया इस चक्कर में, ठीक है। एक बंदा छोड़, मैं नहीं बताता। उसके बाद स्कैम फ्री मार्केट, ये तो मैंने खैर आपको बता दिया। तो आपको ना सबसे पहले तो अच्छा होना है, और आपको पता है कि जिसका अखलाक अच्छा होता है वो हमेशा कामयाब होता है, हमेशा, चाहे वो दीन हो, दुनिया हो, आखिरत हो, वो हमेशा कामयाब होता है। लेकिन जिसका अखलाक अच्छा नहीं है, दीन में भी काफ़ी ज़्यादा बुराइयाँ उसकी बयान की गई है, दुनिया में कोई बंदा उसको अच्छा नहीं समझता, ठीक है। और अगर कोई जैसे मसलन कोई अमीर है लेकिन वो मतलब उसकी जो तबीयत है ना वो बहुत ख़राब है, तो अगर उसके साथ कोई है भी सही ना तो वो अपने मफाद के लिए, वरना तबीयत किसी की भी नहीं है। हर एक इंसान फ़ायदे के लिए काम करता है, लेकिन मफाद परस्त और फ़ायदे इसमें थोड़ा सा ना फ़र्क है, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी फ़र्क है सोच का। तो आपने हमेशा अच्छा रहना है, अच्छे तरीके से काम करना है, हमेशा आप अपना नाम बनाएं। अगर आपका किसी चीज़ में नाम बन जाता है ना, मतलब एक बंदा है जो फेसबुक सेलर है, अगर टिकटॉक की भी वो सर्विस देगा ना लोग उसे लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार ट्रस्टेड है। आपको पता है कि ईमानदार लोग जो है ना बहुत कम रह गए, लेकिन अगर आप अपनी इमेज बना रहे हैं एक ईमानदार की हैसियत से, तो आप यकीन करें जो भी चीज़ आप बेचेंगे लोग आपसे ही खरीदेंगे, ठीक है। जो भी आज बड़े ब्रांड बन गए उनमें भी ये है कि यार वो धोखा नहीं देते, ठीक है। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जिन्होंने भी अपने अपने नाम बनाए ना, हमेशा उन्होंने क्वालिटी बेस्ड बनाए। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिन्होंने जो है ना, इनका काम थोड़े दिन चलता है उसके बाद गायब हो जाते हैं। जो चीज़ एक दफ़ा शुरू होती है और उसके बाद गायब हो जाती है ना, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि वो गलत काम करता रहे, गलत तरीके से उसने अपनी या तो इमेज को बिल्ड किया हुआ था, और या कुछ ऐसा फेक उसने किया हुआ था जो ना जब ओरिजिनल का काम आया तो वो मतलब स्टेबल नहीं रह सका और वो धड़ाम से गिर गया। तो हमेशा इस तरीके से चलें कि आपकी इमेज हमेशा बरकरार रहे, आपको अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए, और अच्छा आप काम करें कि मार्केट के लोग भी आपसे खुश हों। और इसके साथ साथ आपको मतलब जो दूसरे लोगों के साथ अगर आप काम ना भी करना चाहें ना, मतलब दूसरे जैसे मसलन कुछ लोग हैं जो बुरे लोगों के साथ काम ना करना चाहें, वो आपके साथ लाजमी करेंगे। तो ये वीडियो शायद कि लंबी हो गई, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो मैं यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, मैं हलफ उठाने लगा था लेकिन वो क्या कहते हैं इसे, जाहिर सी बात है इस चीज़ से मना किया गया है कि आप कसम वगैरह उठाएं। अब मैं बता देता हूँ, अगर जिसने वीडियो यहाँ तक देखनी है ना वो देख लें, उसके बाद मैं अपना बता देता हूँ। मैं जब 2019 में मैंने काम शुरू किया था ना, तो 2020 तक मुझे कोई काम नहीं मिला था, ना काम मिला था ना काम आया था और कुछ नहीं। फिर मैं फेसबुक पे आया था, फेसबुक पे मुझे कोर्स मिला, वो प्रीमियम का था, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने जो है ना तकरीबन कोई मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे खर्च कर दिए, लगा दिए बिला वजह, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, और जिन्होंने बताया था उन्होंने भी गलत तरीके से बताया था। आज ये कहते हैं ना कि ये मतलब फेसबुक में ना बड़े लोगों की कदर नहीं है। यार बड़े लोगों की ना कदर वो लोग इस वजह से नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपने दौर में ना बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से काम किया है, इस वजह से लोग उनकी ना वो नहीं करते। तो खैर मेरे ऊपर ना 78,000 का कर्जा हो गया था और मैं बहुत परेशान था। फिर मुझे एक दोस्त ने बताया कि यार तू ना इस तरीके से ना वो कर दिया कर, रीसेलिंग पेज, या तो खुद से बना के सेल कर दिया कर या फिर रीसेलिंग किया कर। तो मैंने किया है कि मैंने उस टाइम शुरू किया ये, मैं वॉच टाइम के पेजेस लेता था। ये इंस्टीम के जो वॉच टाइम है ना, ये उस टाइम 6 लाख होता था। 4,000 का ये लिया, 2,000 के 1,800 के इस तरह के फॉलोअर लगते थे, और ये 8,000 तक मतलब 7,000 8,000 का ये बिक जाता था। और अगर इसको अप्रूव करते तो ये कभी इसका रेट 20,000 होता था, कभी 25,000, कभी 40,000, इवन के इसका जो एक टाइम में जो रेट है ना वो 1-1 लाख से ऊपर भी गया था, क्योंकि 4 महीने के लिए जाना अप्रूवल बंद हो गई थी। तो उसमें ये था कि मैं डेली के 3 से 4 पेजेस आराम से निकालता था। जाहिर सी बात है स्लो। अच्छा मैं आपको ये बताऊं, ये मैं कसम उठा के ये बात मैं कह सकता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता था और मैं लोगों को नहीं जानता था, क्योंकि मैं बिल्कुल ना मेरे मतलब फैमिली बैकग्राउंड कोई नहीं था, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। मैं एक फील्ड में आया था जहाँ मैंने कोर्स किया था, वो एसईओ की फील्ड थी। आपको पता है फेसबुक और एसईओ में बहुत फ़र्क है, तो उधर से भी सपोर्ट नहीं थी, इधर से भी। तो मैं जो है ना अकेला ही बस लोगों को फॉलो कर कर, इधर से देख, इधर से देख, इधर से सुन, ये जो मैंने चीज़ें बताई कि ना आप लोगों से खुद जाके पूछा करें कि इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है। ये चीज़ें मैं खुद करता था। मोबाइल मेरे पास एक होता था, मुझे जब यूट्यूब से $100 मिले ना, तब जाकर मैंने अपना वो मोबाइल ख़रीदा था। अच्छा पहले पता नहीं उसकी 4 GB रैम थी, पता नहीं क्या, मतलब ना मेरा काम जो है ना वो इस तरह से था, वो हैंग हो जाता था।
तो मैंने स्लो स्लो सुबह से शुरू होता था, रात तक अल्लाह का शुक्र है तकरीबन जो है ना 5,000 7,000 10,000 तक भी अपने जेब में रख के सोता था, मतलब अकाउंट में। तो इस तरह से मैंने अपना कर्जा उतारा था। कर्जा उतारने के बाद सेविंग की थी। सेविंग अल्लाह का शुक्र है इतने कर लेते कि फिर मैंने मोनेटाइजेशन पे काम शुरू किया था। ठीक है, तो मैंने जो है ना, मेरा जो समझे कि जो अर्निंग स्टार्ट हुई ना, एक एक होता है फॉर्मली जो मतलब यूट्यूब से फेसबुक से आती है, वो तो मुझे बाद में आई, लेकिन पहले जो है ना मुझे इस तरह से आई। इस दौरान फिर यूट्यूब की जो आई थी ना, वो मैंने मतलब अपना मोबाइल लिया था, लेकिन उससे पहले जो है ना फिर मैंने इस तरीके से ये काम किया था। तो आप भी ये कर सकते हैं। मैंने ये जितनी भी चीज़ें बताई है, यहाँ पे किसी भी जगह स्किल का ऑप्शन नहीं है। हाँ, आपने अपनी तरबियत के अंदर स्किल को लाजमी करना है, क्योंकि अगर आपकी ये नहीं है ना, तो फिर आप ये भूल जाएं कि आप ये काम कर सकेंगे। नाम बनाने हो सकता है आपको 6 महीने लग जाए, हो सकता है आपको साल लग जाए, लेकिन साल बाद मतलब आपकी इतने वैल्यू होगी कि हर स्किल, हर सर्विस आपके पास होगी। जैसे मसलन मैं आपको ये कहता हूँ, तकरीबन 1.5 साल मुझे हो गया सिखाते हुए। तो अब अगर मैं मतलब मसलन में अगर मैं एक पेज की कोई पोस्ट करता हूँ, तो लोग उसको खरीद लेंगे, खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, मतलब ये तो नहीं कहेंगे यार पता नहीं इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो मुझे कितना टाइम हो गया, 1.5 साल हो गया मुझे। पहले मैंने फेसबुक सिखाया था, टिकटॉक को भी अभी अक्टूबर आ रही है ना, अक्टूबर को पहले मैंने पोस्ट किया, तो मैं पोस्ट भी शेयर करूंगा। अक्टूबर को मैंने पहले पोस्ट की थी, मतलब अक्टूबर से मैंने टिकटॉक सिखाना शुरू किया था। इसके अलावा एक ये रमजान है, और उससे पहले मतलब तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। 2 साल पहले मैंने एड्स ऑन रील शुरू किया था सिखाना। तो कहने का मकसद ये है कि एक दिन में प्रोफाइल नहीं बनती आपकी, एक दिन में लोग आपको नहीं पहचानना शुरू करते। अभी मेरे मतलब अब यूट्यूब पे जो है ना, मतलब मैंने जनवरी से शुरू किया और अब यूट्यूब पे 20,000 मेरे वो होने वाले हैं। तो ना एक दिन में कोई चीज़ बनती है और ना ही एक दिन में जो है ना वो चीज़ बिगड़ती है। तो बस कोशिश ये करें कि हमेशा स्लो चलें, लेकिन हमेशा चलते रहें। ठीक हो गया। वो महालिना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हर एक इंसान, चाहे वो भाई हो बहन हो, अगर वो ये काम करना चाहे, अल्लाह ताला उनको कामयाब फरमाए, और अच्छी नेचर के साथ, अच्छी तरबियत के साथ अगर वो करें तो अल्लाह ताला उनको जो है ना वो कामयाब फरमाए। ऐसा ना हो कि वो स्कैम करना शुरू कर दें, जिससे जो है ना दूसरे लोगों का भी नुकसान हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।